7 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में कुछ ऐसा समय रह सकता है कि बिना बात के लोगों के अंदर चीज़ों को जमाखोरी बढ़े, होर्डिंग की टेंडेंसी बढ़े और उसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक फैल जाए। क्योंकि इसी समय पे जो राहु हैं वो कुंभ में हैं, केतु सिंह में है। अब देखिए ना, जब से केतु सिंह में है क्या हो रहा है, कहीं ईरान अमेरिका की वॉर हो रही है, कहीं इजराइल के झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसी सरकारें जो कैपेबल हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। शनि रेवती में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो ये रहेगी कि कोई भी इंसान के जीवन में जो पितृदोष लेके लोग आए हुए हैं ना, उस पितृदोष के जो भी नेगेटिव ट्रेट्स होंगे ना, वो इस समय में सरफेस अप होने के योग बनेंगे। जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ करा उन्हें क्या इस दौरान फल मिल सकता है? क्या वो एंडिंग की तरफ या नई बिगिनिंग्स की तरफ या कुछ कार्मिक अलाइनमेंट हो सकता है उनका? ये पनिश किन लोगों को करेंगे? सबसे पहली बात कि वो लोग जो खत्म हो रहा है वही आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ते उनके साथ जुड़े थे वो अब छूट रहे हैं। जो उन्हें लगता था कि इनके बिना तो वो रह नहीं सकते, इस काम के बिना, इस घर के बिना, इस रिश्ते के बिना वो रह नहीं सकते, वो चीज़ें छूट रही हैं। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? आपको ये भी सवाल आपके मन में उठेगा। तो उसका जवाब शनि खुद दे रहे हैं, क्योंकि आने वाली 17 तारीख को शनि रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं, जो नक्षत्र साइकिल का लास्ट नक्षत्र है। रेवती खुद ही एंडिंग की तरफ इशारा करता है और शनि कार्मिक जस्टिस के देवता है। जब इन दोनों का कॉस्मिक अलाइनमेंट हो रहा है तो कुछ तो बड़े बदलाव हर किसी के जीवन में आने वाले हैं। क्या होने वाला है ये हम जानेंगे डॉक्टर योगेश शर्मा जी से। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत सारा जब मैंने पढ़ा इस जो भी चेंजेस आने वाले हैं आगे, तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, शायद जिसके लिए आप तैयार भी नहीं हैं। जी डेफिनेटली। देखिए 30 साल बाद शनि रेवती में आ रहे हैं। ओके। तो चेंजेस भी तो ऐसे ही होंगे जो 30 साल अगले एक बुनियाद देके जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गोचर होने जा रहा है। पहली बात जो आपने बताया कि ज़ोडिएक का ये लास्ट नक्षत्र है, इसके बाद ज़ोडिएक की नई यात्रा शुरू होती है। लेकिन रेवती में शनि क्या बिहेव करेंगे, शनि का अपना फ्लेवर किस तरह से चेंज होता है, उसके लिए रेवती को जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि रेवती असल में क्या है, उसके बिना आप ये नहीं बता सकते कि शनि रेवती में करेगा क्या। तो रेवती बुध का नक्षत्र है। बुध को नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि ये लोगों से मिलने जुलने के, नई चीजों को सीखने के प्लेनेट हैं। लेकिन रेवती में आके बुध का ये जो कार्य है ये चेंज हो जाता है। रेवती को समझना है ना, तो रेवती के देवता को समझना होगा। रेवती के देवता है पूषण। हाँ, और ये 12 आदित्यों में से एक हैं, यानी सूर्य के जो 12 घोड़े हैं। 12 घोड़े ही होते हैं ना? हाँ जी। ठीक है, तो उनमें से एक है। अब पूषण को हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया? इसको बोला गया गाय का रक्षक। इसको बोला गया खोए यात्रियों को ढूंढने वाला। इसको बोला गया पोषण देने वाला। अब देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में किसी भी चीज को सीधे तौर पे नहीं बोला गया, ये एक कोडेड फॉर्मेट में बोला गया। क्यों? जो पात्र हैं वो समझें, जो अपात्र हैं वो केवल इसको वर्ड मीनिंग समझ के चले जाएं। आज की डेट में भी आप देखोगे गोओं का रक्षक, इसका क्या मतलब है भाई? गो तो सिर्फ दुनिया के इसी भाग में पूजी जाती है, बाकी जगह पे तो पूजी भी नहीं जाती। लेकिन शनि रेवती में तो सारी दुनिया पे असर दिखाएंगे ना। गाय, जिस समय पे ये स्क्रिप्चर लिखा गया, गाय क्या थी? गाय रिसोर्स एनिमल होती थी। गाय के बेस पे पूरा का पूरा मर्चेंटाइज चलता था, पूरे का पूरा व्यापार चलता था, कॉमर्स सिस्टम था। तो यहाँ पे रेवती क्या है? रेवती है आपके आसपास के रिसोर्सेज को बचाने वाला नक्षत्र। कि जीवन में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जब तक रेवती नक्षत्र कुंडली में एक्टिवेट नहीं होगा, रिसोर्सेज बचेंगे नहीं, आएंगे डिप्लीट हो जाएंगे, आएंगे खर्च हो जाएंगे। रिसोर्सेज को बचाने के लिए रेवती की कृपा दृष्टि जरूरी है। अच्छा। पर फिर खोए हुए बच्चों को ढूंढने वाला, खोए हुए पशुओं को ढूंढने वाला, इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो भी वैल्यू सिस्टम आपसे दूर चला गया है, खो गया है,
या आपकी कोई कीमती बिलोंगिंग आपसे अगर खो गई है तो उसको आपकी लाइफ में वापस लाने का काम रेवती करता है। ओके, वापस भी लाता है। हाँ जी। अदरवाइज मैंने सुना था सपोज कि करिए कि detachment का। कोई इंसान अपना कोई टैलेंट भूल गया। ओके। शुरुआत में किसी चीज ने उसको बड़े अच्छे रिसोर्सेज दिए थे, कामयाबी दी थी, अब उससे डिफरेंट लाइन पे चला गया वो। जब भी उसकी लाइफ में रेवती नक्षत्र एक्टिवेट होगा ना, बैक टू द बेसिक्स, वो याद आ जाएगा उसको अपना हाँ टैलेंट। जी, ओके, परिस्थितियां ऐसे बनेंगी, ही विल बी फोर्स्ड टू कम टू द जुड़ जाएगा। नेचुरल थिंग। ओके। ये होता है रेवती का एक्टिवेट होना। ओके। तो इस तरह से देखिए रेवती कितना इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अब यहाँ पे एक और बात है, रेवती खाली इतना नहीं है, रेवती है कि मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरे तल पे ले जाने का जो करियर है वो रेवती है। तभी इसको ज़ोडिएक का आखिरी साइन बोला गया है, जहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर से नया जीवन शुरू होने की तरफ जाता है जी। तो आत्मा को परलोक तक ले जाने का जो करियर है वो रेवती है। ओके। तो अब ये रेवती जो है, इस पे से निकलेंगे कौन से प्लैनेट? शनिदेव। शनि। अब शनि कौन है? शनि यम के भाई हैं। तो यम कौन है? दूसरे लोक तक ले जाने वाले करियर। तो देखिए दो एनर्जीज मिल गई। राइट। तो रेवती की जो शनि की यात्रा है ये शुरू कहां से होगी? अब पहले तो कॉमन फैक्टर ढूंढिए। रेवती का कॉमन फैक्टर परलोक तक ले जाने वाला करियर, और शनि कौन है? कार्मिक प्लैनेट जो यम के भाई हैं। यम के भाई हैं, ठीक है। शनि भी किसी ना किसी तरह से परलोक जाने मृत्यु से जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि जब शनि रेवती में आएंगे, शनि क्या है? हमारे घर के वो हमारे जीवन के लोग जो सीनियर मेंबर्स हैं, वो जो अपना कंसिडरेबली आयु भोग चुके हैं। तो अब क्या है कि जब शनि रेवती में रहेगा, शनि रेवती में आएगा 17 मई 2026 को, और फिर 9 अक्टूबर तक तो इंटैक्ट वहां पे रहेगा। उसके बाद वक्री होने की वजह से ये वापस उधर भाद्रपद में चला जाएगा। तो फिर 25 जनवरी के आसपास शायद, या डेट आई एम नॉट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली वापस रेवती में कब आएगा। लेकिन अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं 17 मई से लेके 9 अक्टूबर के बीच में। तो इसके बीच में एक संभावना ये बनेगी कि कुछ ऐसे सीनियर एल्डरली मेंबर्स जो काफी देर से बेड रिडन थे, उनके जीवन में लिबरेट होने का या उचित समय आने का योग बनेगा। ओके। एक चीज। दूसरी चीज, कई ऐसे सीनियर मेंबर्स हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो बाद में उनके जीवन को कंप्लीट करने की दिशा में एक मेन बेस बनेंगे। तो पहला इमीडिएट इफेक्ट तो ये है। दूसरा, इसी शनि रेवती का एक इमीडिएट, शनि क्या है? शनि काम कारोबार है। रेवती क्या है? प्रिजर्वर ऑफ द रिसोर्सेस। तो काम कारोबार में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जगत के, जैसा भी किसी का काम कारोबार है, कि जिसमें इंसान सिर्फ बेसिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने की तरफ जाएगा। हमें ये नहीं भूलना है कि इसी समय में गुरु भी कर्क में होंगे। शनि रेवती में, गुरु कर्क में, दोनों जल की राशि है। तो इसलिए इस समय में कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसे होने जा रहे हैं जिसमें कोई भी ऐसी कंपनी जो बिल्कुल तेजी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फटाफट वाली, उनके काम में लो देखने को मिलेगा। लेकिन वो कंपनी जो वैल्यू सिस्टम्स को बचा रही है, या वो कंपनी जो जगत की भलाई के लिए चल रही है, उनके काम में बहुत ज्यादा हमें एक उछाल देखने को मिलेगा। ये एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस है। इसमें कई और फैक्टर भी आगे जाके आएंगे, क्योंकि राहु भी कुंभ में चल रहे होंगे इस समय में। तो हमें अभी इस चीज में नहीं जाना, हम तो अभी शनि रेवती की बात कर रहे हैं ना। शनि रेवती में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो ये रहेगी कि कोई भी इंसान के जीवन में जो पितृदोष लेके लोग आए हुए हैं ना, उस पितृदोष के जो भी नेगेटिव ट्रेट्स होंगे ना, वो इस समय में सरफेस अप होने के योग बनेंगे। कुछ ना कुछ सिम्टम ऐसे दिखने शुरू होंगे जो पितृदोष के पेन की तरफ इशारा करेंगे। अब इसको पता भी नहीं होगा कि पितृदोष है। हाँ, तो पेन होगी, फिर पेन होगी, लॉसेस के रूप में हो सकती है। एकदम से अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई, एकदम से हम अकेले रह गए। हम काम चलता चलता छूट गया, नया काम मिल ही नहीं रहा है। ये वजह, सफोकेशन, गलत फहमियां, मैं ही क्यों टारगेट हो रहा हूं, ऐसी चीजें, लेफ्ट आउट फील होना, जोन आउट फील करना, ये वाली चीजें। तो सर आप कह रहे हैं कि रिसोर्सेज पे बात हम कर रहे हैं, तो वैसे भी जो ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, लोग रिसोर्सेज के लिए ही लड़ रहे हैं, तो क्या इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, इस पे बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। शनि जो है ना, स्कार्सिटी ऑफ द थिंग्स है।
शनि होते हैं चीजों की कमी के सूचक, अभाव के सूचक। और जो रेवती है प्रिजर्व करने का प्लेनेट। किसको? रिसोर्सेज को। तो इस समय पे कुछ ना कुछ ऐसे अफवाहों का माहौल चल सकता है जिसकी वजह से लोगों के अंदर होर्डिंग की चीजों को संचय करने की एक टेंडेंसी बने। ओके 7 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में कुछ ऐसा समय रह सकता है कि बिना बात के लोगों के अंदर चीजों को जमाखोरी बढ़े, होर्डिंग की टेंडेंसी बढ़े और उसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक फैल जाए। क्योंकि इसी समय पे जो राहु हैं वो कुंभ में है, केतु सिंह में है। सिंह के केतु क्या करते हैं? सरकारों की तरफ से भी कुछ ऐसी ऑडासिटी दिखाते हैं कि अब देखिए ना, जब से केतु सिंह में है क्या हो रहा है? कहीं ईरान अमेरिका की वॉर हो रही है, कहीं इजराइल के झगड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसी सरकारें जो कैपेबल हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है जिसकी वजह से लोगों में पैनिक आ जाए और लोग होर्डिंग की तरफ चले जाएं। तो क्या आप कह रहे हैं कि हम वॉर की तरफ जा सकते हैं? नहीं, वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। ये अफवाहों का बेस सिर्फ अफवाहें रहेंगी। वॉर इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि शनि सूर्य या शनि मंगल का योग अब नहीं रहेगा। ओके उसकी वजह से वॉर का सिनेरियो कम हो जाएगा। और दूसरे गुरु जो हैं वो कर्क राशि में जाएंगे और ये थोड़ा सा सुलझा हुआ माहौल रहता है। अच्छा, कि जिसमें थोड़ा सा पीस जो है ज्यादा प्रिवेल करती है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो कम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ ना कुछ ऐसे र्यूमर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बीच में एक ऐसा बिंदु आएगा जिसमें लोग होर्डिंग की तरफ या चीजों को बचाने की तरफ जाएंगे। इवन ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है इस समय पे ये वाला भी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ये मसला नहीं सुलझेगा, ये दिक्कत बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से स्कार्सिटी ऑफ द थिंग्स आएगी और इसकी वजह से लोगों के अंदर चीजों की कमी आने की वजह से एक पैनिक का माहौल बन सकता है। शनि रेवती को हम आज की डेट में जो दुनिया में घटित हो रहा है उसी के साथ तो जोड़ेंगे ना। तो ये चीजें इस तरह से कुछ ना कुछ प्ले कर सकती हैं कि बाद में लोगों को दिक्कत फील हो। हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे ये चीजें जो है ना शनि रेवती में ये कुछ और तरह के फर्क दिखाएंगी, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि देश दुनिया के लेवल पे क्या चल सकता है। तो सर शनि तो वैसे भी कर्म के फल देने वाले देवता हैं, तो क्या जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ करा उन्हें क्या इस दौरान फल मिल सकता है? क्या वो एंडिंग की तरफ या नई बिगिनिंग्स की तरफ या कुछ कार्मिक अलाइनमेंट हो सकता है उनका? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि शनि रेवती में किन लोगों को रिवार्ड देंगे और किन लोगों को पनिश करेंगे। ये पनिश किन लोगों को करेंगे? सबसे पहली बात कि वो लोग जो अपने फैमिली रिचुअल को भूल चुके हैं, अपनी जड़ों से दूर जा चुके हैं, उन लोगों को शनि रेवती में खूब परेशानी आने वाली है। फैमिली से दूर मतलब अगर हम कहें जो बेस छोड़ चुके हैं अपने नहीं, फैमिली के जो रीति रिवाज नहीं मान रहे हैं, फैमिली के रिचुअल्स को नहीं मान रहे हैं, इमोशनली दूर हो चुके हैं, फैमिली से इमोशनली दूर हो चुके हैं, ना अपने पितरों का कोई तर्पण कर रहे हैं, ना अपने एंसेस्टर्स का नाम अपने सरनेम पे यूज कर रहे हैं। उनको शाय फील होता है अपनी बैकग्राउंड को बताने में, उनको शाय फील होता है कि फैमिली के जो रीति रिवाज हैं उनको मानने में। अब वो लोग बड़े संकट में फंसने वाले हैं। शनि रेवती में सच का सामना होगा। हाँ, ये मैं बिना डराए कह रहा हूं। या फिर वो लोग जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की केयर नहीं करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी ना किसी बात पे विवाद में हैं, रिवेंजफुल हैं, शनि रेवती उनके लिए भी लॉसेस और परेशानी का माहौल लाने वाले हैं। या फिर वो लोग जो किसी भी और इंसान के रिसोर्सेज को हड़पने की योजना बना रहे हैं, वो भी शनि रेवती में खूब परेशानी में फंसने वाले हैं। यानी रेवती जो है वो रिसोर्सेज के प्रोटेक्टर हैं। तो जो लोग अभी किसी के रिसोर्सेज को डिप्लीट करना चाहते हैं ना, शनि रेवती में रियली दे पीपल आर गोइंग टू फील देमसेल्फ इन अ रियल मेस। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्य होने वाला है। 3 तरह के लोग परेशान होंगे। जी हाँ। और चौथे यहाँ पे मेरी सलाह है लोगों को कि अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, इस समय उनके साथ बैठिए, उनको क्वालिटी टाइम दीजिए, उनकी एम्बिशन पूछिए, उनकी कोई इच्छा। देखिए, जो बुजुर्ग बेड रिडन है उनकी तो सेवा ही हो सकती है, लेकिन आपके घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं जो बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं, उनको तीर्थ यात्रा लेके जाइए, उनसे पूछिए उनका क्या एक चेकलिस्ट है जो वो पूरी करना चाहते हैं। 4 काम अपने छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे ये रेवती का फ्यूल है। उनकी सेवा करना, उनकी अभिलाषा को पूरा करना, ये अगले 30 साल तक का ईंधन देने जा रहा है आपको।
अच्छा, इस दौरान अगर आपने ये कर्म सुधार जी लिया हाँ। तो 30 साल तक अगले का 30 साल का फ्यूल आपको देने जा रहा है ये वाला उपाय। माय गॉड, ये तो फिर बिल्कुल करना चाहिए सबको। बिल्कुल करना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए। लेट्स नॉट डू रेमेडी फॉर द सेक ऑफ रेमेडी, लेट्स डू इट टू मेक अ मार्क। राइट, फैमिली है वो तो, खैर फैमिली वो फैमिली नहीं, हर कोई समझता नहीं है इस बात को। आई नो। तो सर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं हाँ राशि वाइज की क्या जी। फर्क आने वाला है जो जी बिल्कुल। मेष से लेकर मीन तक के जी लिए। डेफिनेटली। देखिए मेष राशि वालों के लिए ये जो शनि रेवती है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे इनके खर्चों को। मेष राशि, ये मैं बात कर रहा हूं मेष चंद्र राशि की, ना के लग्न राशि की। तो इस समय पे इनके खर्चे शूट अप होंगे। कुछ ऐसी जगहों पे खर्चे हो सकते हैं जो इनके बजट में नहीं थे। कुछ ऐसे एकदम से, कैसे जैसे किसी व्हीकल की कोई गड़बड़ हो गई एकदम से। यहाँ पे एक और चीज है, अगर इनके जुपिटर खराब होंगे, इनके मर्क्यूरी खराब होंगे, तो उस समय पे इनके साथ कोई ना कोई डिजिटल फ्रॉड भी इस समय में हो सकता है। ओके। तो इस समय पे इनको इस चीज के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यानी अचानक से कहीं ना कहीं धन का फंस जाना, कहीं पे कोई पेमेंट रिसीवेबल थी वो एकदम से अटक जाएगी, या फिर किसी की बातों में आके इस तरह से उलझ जाएंगे कि किसी को कितना भी पैसा ये फंसा बैठेंगे। पैसों को लेके बहुत सावधान होना अपने पड़ेगा। पैसों को लेके, अपने रिसोर्सेज को लेके, लैंड प्रॉपर्टी को लेके इस समय में बहुत सावधान रहना है। बड़ी बात है सर, क्योंकि आजकल डिजिटल फ्रॉड तो वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम हो रही है। डेफिनेटली। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, टॉरस पे चलते हैं हम। तो टॉरस वालों के लिए यहाँ पे डबल ट्रबल है। शनि रेवती में पहले तो इनको लापरवाही में लाइफस्टाइल को बैड करेंगे और उसकी वजह से इनकी हेल्थ की खराबियां होंगी। शनि खुद करेंगे लाइफस्टाइल का खराब? हाँ जी, लापरवाहियां करेंगी। शनि तो बीच में कैटलिस्ट है। ओके। इनको इस समय में वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखना है, अपनी हेल्थ के प्रति सतर्क रहना है, बॉडी के पैरामीटर चेक करवाने हैं। जहां पे पैरामीटर खराब है उसका सप्लीमेंट लेके चीजों को ठीक करिए। ओके। पैरामीटर शुड रिमेन गुड, ये लाइन को लिख के रख लो। और दूसरे नंबर पे यही शनि रेवती जो हैं, ये इनके लिए इनके इनकम के सोर्सेज को चेंज करने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, इस समय पे कई लोगों की नौकरी चेंज हो सकती है। कई लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। और स्पेशली जिनके बर्थ चार्ट में शुक्र अच्छे हैं ना, वो अभी किसी स्टार्टअप में हाथ आजमा सकते हैं। शनि रेवती वृष वालों को इस समय में एक जगह पे बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। वो है कि इस समय धन को लेके इनके सब्र में कमी आएगी। मुझे तो अभी चाहिए, मुझे मेरे एफर्ट का रिजल्ट अभी चाहिए। अभी चाहोगे तो ये शनि के तरीके से चलना नहीं होता है। तो अगर शनि रेवती वृष वालों को ये चाहते हैं कि इनकम के मामले में सही रिजल्ट दे, तो इस समय में इनको 100% एक काम करना है कि बस अभी एफर्ट डालते जाओ, फल जो है समय आने वाला खुद दे देगा। अभी 9 अक्टूबर के बाद जब शनि रेवती से उत्तर भाद्रपद में चले जाएंगे ना, इस समय के एफर्ट इनको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो ये वो समय है कि जिसमें आपने बाल्टी बाल्टी करके कुएं में पानी डालना है, फिर उस कुएं से पानी खूब सारा निकालने का समय आएगा। तो ये भी आप अच्छी सीख भी दे रहे हैं उनको कि आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है सर, मिथुन पे चलते हैं। जी हाँ, तो हम अगर मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ पे जो शनि रेवती है ना, ये इनके वर्क प्लेस पे कोई ना कोई चेंज लेके आएंगे। इनका काम करने का रोल चेंज हो सकता है। इस समय पे इनकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ओके। या इस समय पे इनके आसपास जो अंडर काम करने वाली टीम है वो बदल सकती है। और इस समय में ना इनको कुछ ना कुछ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नुकसान होता हुआ फील हो सकता है कि ये तो मेरा सिग्नेचर ट्रेडमार्क था, ये इन्होंने चोरी कैसे कर लिया, ये तो मेरा काम करने का तरीका था, अरे ये तो मेरे जैसा ही करके मेरे से ज्यादा आगे निकल रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें इनको देखने को मिल सकती हैं। ओके। तो उन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट मत रहिए। एक लकीर खींची हुई है ना, उसको आप मिटा के छोटा नहीं कर सकते, उसके आगे बड़ी लकीर खींच दीजिए। शनि रेवती मिथुन वालों के लिए वो विंडो है, मिथुन चंद्र राशि वालों के लिए, कि जिसमें कुदरत आपको मौका देगी। आप कहते हैं ना कि यू डोंट रन अंटिल योर टेल इज नॉट ऑन फायर, तो पूंछ पे आग लगाने वाला समय है।
अब आपको लगेगा कि आपके वाले टेंट्रम अपना के लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, अब आपको कुछ नया और करना इन्वेंट करना पड़ेगा, है, कुछ राइट बड़ा करना है। राइट। और वो बड़ा करने का माहौल, मोटिवेशन, ताकत शनि रेवती आपको देगा। अब प्लान को सीक्रेट भी रखना है, नहीं तो वो भी चोरी हो जाएगा। शनि अगेन इज इक्वल टू सीक्रेसी। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सारे समय में मिथुन राशि से तीसरे भाव में केतु चल रहे हैं, ओके। और केतु क्या है? प्लैनेट ऑफ सीक्रेसी। राइट। तो केतु के फेवर में चलोगे ना, यानी रहस्यमय बन के रहोगे तो कमा जाओगे। केतु के उल्टा चलोगे ना, ढिंडोरा पीट दोगे तो ढिंडोरे वाला ढोल बन के रह जाओगे। जो आएगा बजा जाएगा। ये बात भी सही है सर। सही है। कर्क पे चलते हैं। हाँ जी, तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय में बहुत जरूरी 3 चीजें हैं। पहली, वो कर्क वाले जिनके अपने फादर से समन्वय नहीं बन रहा था, तालमेल नहीं बन रहा था, सॉर्ट करिए। फादर से कोई डिफरेंस इस समय में नहीं रखना है। यहां पे वो समय है शनि रेवती में कि जब फादर से डिफरेंस रखना आपको बैकफायर कर सकता है। ओके। चलिए, मे बी कितने ही कर्क वाले होंगे जिनके अपने फादर से तालमेल अच्छा है। अब उन लोगों को सबसे जरूरी चीज जो इस समय में करनी है वो है कि इस समय में किसी एक चीज को पकड़ लो, मल्टीटास्कर मत बनो। जितना मल्टीटास्कर बनोगे उतना अपने काम में पिछड़ते चले जाओगे। इस समय कर्क वालों को सिंगल एक काम का एजेंडा रखना है। 4 काम छोड़ दो, कोई एक काम पकड़ लो। आप वेटेज देखो, किस काम की वेटेज ज्यादा है। इस समय जितने ज्यादा कामों में हाथ आजमाओगे उतना इस समय में एवरेज होते जाओगे। फेलियर के चांसेस भी होंगे। जी, फेलियर के चांसेस भी होंगे, लेकिन किसी एक काम को पकड़ लोगे, फेलियर नहीं, शनि रेवती आपको फिनोमिनल सक्सेस देने जा रहे हैं। लेकिन इस समय में एक और चीज याद रखिएगा, तीसरी चीज जो मैंने 3 चीजें बोली थी वो है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ चेंजेस आने हैं। ओके। ये शनि रेवती जो है, कर्क वालों के जो बड़ा क्लोज फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें कई लोग अपने काम कारोबार की वजह से, फैमिली प्रायोरिटी की वजह से आपसे दूर हो सकते हैं। कुछ लोग आपसे गलतफहमियों की वजह से भी दूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जो जा रहा है वो शनि रेवती का पैटर्न है। अच्छा। क्योंकि वो वैकेंसी क्रिएट होगी तो वो वाले रेलेवेंट लोग अब आएंगे जिन लोगों ने आगे जाके आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। और जो जा रहे हैं, क्या वो वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं थे? अब उनका काम पूरा हो चुका था। अब उनके पास आपको देने लायक वैल्यू नहीं बची थी। अब ये शनि जो है, ये आपको, जब शनि का नया चक्र शुरू होना है ना, जब शनि अश्विनी में जाएंगे, ये उससे पहले का शनि स्टेज बना रहे हैं कर्क वालों के लिए। तो उस स्टेज को समझना जरूरी है। कर्क के बाद सर हम सिंह पे चलते हैं। देखिए, सिंह वालों के लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे टेस्टिंग है और थोड़ा पेशेंस रखने वाला है। ओके। मैं सरल भाषा में बोलूं तो नेगेटिव है। इसीलिए मैं पहले ये शब्दों का आवरण चढ़ा रहा हूं। उसके 2 कारण हैं। पहला, इनका शनि का ढैया चल रहा है, और शनि के ढैया में शनि का रेवती वाले नक्षत्र में जाना इनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। अच्छा। कई ऐसे सच का सामना इनको करना पड़ेगा जिसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे। कुछ पुरानी छिपी हुई चीजों से पर्दा हटेगा। कुछ पुराने रास्ते इनके लिए बंद होते हुए प्रतीत होंगे। उसका रीजन क्या है कि इनके लिए गोल्डन समय वेट कर रहा है। अच्छा। शनि जब अश्विन में जाएंगे ना, तब इनके जीवन में चमत्कार घटित होने हैं। लेकिन चमत्कार ऐसे ही घटित नहीं होते। चमत्कार घटित होने के लिए पिछली इररेलेवेंट चीजों का जीवन से जाना जरूरी होता है। सिंह लगन वाले समहाउ अपनी बिलोंगिंग से, अपने रिसोर्सेस से, अपने आसपास की चीजों से कुछ न कुछ तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी शनि रेवती इनको उन चीजों से तोड़ेंगे, उन चीजों से दूर लेके जाएंगे। टेस्टिंग फेज है। जैसे कि अगर शनि रेवती सिंह लगन वालों में कई ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां चली जाएंगी। ओके। क्यों जाएंगी? क्योंकि आने वाले समय में इनको राजयोग मिलना है, अबंडेंस मिलनी है, और ये नौकरी उस प्लान को पूरा नहीं कर रही थी। ओके। कई लोगों के बिजनेस जो है एकदम से लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद पिवटिंग नहीं कर रहे थे, इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे थे, और इसकी वजह से आने वाले समय में जो इनके जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस आनी थी, वो नहीं आ पाती। तो शनि अभी कड़वी दवा देंगे इनको। वो कैसे भी इनको पीनी है। इट इज लाइक अ वैक्सीनेशन, कि बच्चा रोता है लेकिन फायदा बच्चे का ही होता है। लेकिन यहां पे इनके लिए एक फायदा होगा। ये शनि रेवती जो है, सिंह लगन वालों को सही गलत की पहचान देके जाएगा। कौन इनका अपना है, कौन पराया है,
इनको अच्छे से पहचान हो जाएगी। कई लोगों के रियल फेसेस सामने आएंगे, कई परिस्थितियों की सच्चाइयां पता लगेंगी कि मैं खामखा ही इन चीज़ों से डर रहा था, इन चीज़ों में तो कुछ है ही नहीं। तो ये इनके लिए लाइफ में इवॉल्व होने का, ट्रांसफॉर्म होने का भी एक समय बन जाएगा। तो ये उनकी सक्सेस से पहले का एक फेलियर आएगा। सक्सेस से पहले का फेलियर नहीं, सक्सेस से पहले का तैयारी यानी एक आंच पे सिकना, टेस्टिंग होगी अच्छे से। सोना जब 24 कैरेट बनता है ना, तो उसके अंदर के खोट को पहले जलाया जाता है, तभी वो शुद्ध सोना बनके सामने आता है। शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर कन्या राशि पे चलते हैं। हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ना, ये समय जो है ना शनि रेवती, ये इनके लिए बहुत रोचक समय रहने वाला है। रोचक इस तरह से रहने वाला है कि यहाँ पे रेवती इनके जीवन के किस पहलू को एड्रेस करेंगे? दो पहलुओं को। पहले जो रोजमर्रा में ये लोगों से डीलिंग करते हैं ना, देखिए हम नौकरी में अगर होते हैं तो भी हमें रोजमर्रा में बॉसेस से डील करनी पड़ती है, अपने अंडर काम करने वाली टीम से डील करनी पड़ती है, क्लाइंट्स को एड्रेस करना पड़ता है। और अगर हम व्यापार नौकरी में हैं, फिर तो रोजमर्रा में कितने ही लोगों से इंटरेक्शन होती है। तो शनि रेवती में क्या करेंगे? उन लोगों की तरफ से आपको चुनौती लेके आएंगे, चैलेंज लेके आएंगे। वो लोग आपकी सत्ता को चैलेंज करेंगे। जिन चीजों को पहले वो मानते थे, अब वो उन चीजों को मानना बंद करेंगे। अच्छा। हाँ जी, वो लोग आपसे अब उम्मीद करेंगे कि आप उनको और ज्यादा इनपुट दो। वो लोग ये उम्मीद करेंगे कन्या राशि वालों से कि अब आपको थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी है। उनका सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, जिसके लिए कन्या वालों को थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। लेकिन इसके रिवार्ड बड़े गहरे हैं इनके लिए। अगर ये इस कसौटी पे खरे उतर गए तो इनको रिवार्ड जो है ना, इस समय पे 10x होना शुरू हो जाएगा। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10-10 गुना रिवार्ड होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा फर्क इनका आएगा अपने स्पाउस के, जीवन साथी के लेवल पे। इस समय पे स्पाउस की बातों को इग्नोर करना इज इक्वल टू लॉसेस। अगर इनको एक गलत फहमी है ना कि ये स्पाउस से ज्यादा ज्ञानी है, ये स्पाउस की बात को मान के क्या ही करेंगे, तो ये गलत है। इस समय पे कुदरत इनके स्पाउस को इस तरह से एक सेंसरी सिस्टम देगी कि स्पाउस जो भी इनको जाने जाने में उनके मुंह से भी कुछ निकल गया या सलाह दे दी ना, ये बस उसको मान लें। इनके लिए बहुत फायदेमंद रह जाएगा कन्या वालों के लिए। तो शनि रेवती कन्या वालों के लिए एक तरफ से लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरने का समय है और दूसरा स्पाउस के लिए आज्ञाकारी बनने का समय। बहुत मुश्किल काम है, बट प्लीज व्यूअर्स को कोशिश करनी चाहिए। साथ में मैंने 10x वाला जो एक बेनिफिट स्कीम दे दी है, वो सोच के कर लेना चाहिए। वो सोच के कर लेना चाहिए। तुला राशि सर, देखिए तुला राशि वालों के लिए ये समय है थोड़े से लड़ाई झगड़ों में, फालतू के कामों में उलझने का। तुला राशि वालों के लिए ये समय है रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत करके सफल होने का। यानी शनि रेवती में उनके लिए कंफर्टेबल समय नहीं है, लेकिन शनि रेवती में 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जो समय है ना, इनके लिए ये समय है निखर जाने का समय। नुकसान का समय बिल्कुल नहीं है, भूल जाइए। अच्छा। लेकिन ये ऐसा समय है कि जिसमें इनकी कोई ना कोई कंप्लेंट्स हो सकती हैं। ये वो समय है जिसमें एकदम से इनके प्रोडक्ट को चैलेंज किया जा सकता है, इनकी सेवाओं को चैलेंज किया जा सकता है, इनकी नीयत को चैलेंज किया जा सकता है। और यहां पे इनको खुद को सही प्रूव करना है। यहां पे ये सोच के नहीं चलना है मैं अंदर से सही हूं, अपने आप समय आएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, गलत फहमियों को पलने नहीं देना है। जब आप सही ही हो, क्योंकि आप तुला लग्न हो, तुला लग्न वाले जानबूझ के गलतियां नहीं करते हैं। आपको सामने वाले को प्रूव करके आना है, बैठना है, चीज को जाने नहीं देना है। यह है आपके लिए शनि रेवती का मर्म। ये वो समय है जो आपको बूंद बूंद करके बदल रहा है। और ये जो 5 महीने या 4 महीने की जितनी भी यात्रा है ना शनि रेवती की, इसके बाद जब आप नवंबर महीने में पीछे मुड़ के देखोगे ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ये वो वाला सीन होगा। आप इमोशनली मैच्योर हो चुके होगे, रिश्तों में कहीं ज्यादा मैच्योरिटी आ चुकी होगी, एज अ पर्सन आप कहीं ऊपर उठ चुके होगे छोटी मोटी बातों से। ये वो समय रहेगा। इस समय में मना क्या है? एकदम से लाउड हो जाना मना है। अच्छा। इमोशनल हो जाना, फट पड़ना, ये मना है। सेंसेस पे काबू रखो। सामने वाले की जो शंकाएं हैं उनको दूर करो ना। आप सामने वाले की शंका को सिर्फ तभी दूर नहीं कर पाते हो जहां आप गलत होते हो।
राइट। जहाँ गलत हो फिर उसको मान लो, आप बड़े ही हो गए, आपका कद घटेगा नहीं इससे। ये तुला लग्न वालों को समझना है। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो शनि का फेज रहेगा ना, ये फेज बहुत ही मिक्स रिजल्ट लेके आएगा। ये मिक्स रिजल्ट किस तरह से लेके आएगा, क्योंकि ये जो फेज है ना, ये इनके लिए जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने के रास्ते खोलेगा। ओके। ये ऐसा फेज रहेगा जिसमें ये लोग जो हैं ये अपने जीवन को दोबारा से रीडिफाइन करने का सोच सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप हो वृश्चिक राशि वालों का, इस समय में कोई नया कोर्स कर लेना, कोई नई चीज को ज्वाइन कर लेना, अपनी स्किल्स को दोबारा से डिफाइन करने की कोशिश करना, या फिर एकदम से अंदर से इनसिक्योरिटी का आ जाना कि अगर मैंने कुछ और बढ़िया नहीं किया ना तो मेरा चलता हुआ काम रुक सकता है। ऐसी फीलिंग इनके अंदर आ सकती है। कई वृश्चिक राशि वाले ऐसे होंगे जिनके अंदर ना इस समय में पिवटिंग की सोच आएगी कि मुझे अपने काम को एकदम से बदल लेना चाहिए। बदलना नहीं है, जो आपके पास स्किल्स हैं सिर्फ उनको सही करिए। शनि रेवती यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट अगर आपने करना है तो 3 काम आपको करने हैं। पहला, नई स्किल्स को सीखना है, कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है। दूसरा, इसी समय पे आपको अपने फैमिली के रिचुअल्स में वापस जाना है। फैमिली रिचुअल्स पे कैसे वापस जाएंगे? हम अगर ऑलरेडी जो फैमिली करती है हम उसको मान रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? आपको इससे ज़्यादा क्या करना है? अगर आपके पितरों का, आपके एंसेस्टर्स का कोई स्थान है, इन महीनों में वहाँ पे 1 या 2 बार जाइए, स्पेशली अमावस वाले दिन। वहाँ की एनर्जी लेके आइए, थोड़ी देर बैठ के आइए। और कुछ नहीं है ना, एल्डरली लोग जो होते हैं ना, उनकी सेवा करिए। आपके घर के एल्डरली लोग, किसी वृद्ध आश्रम में जाइए। आपको अपने आसपास कोई ऐसे एल्डरली लोग दिख रहे हैं जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ नहीं है ना, किसी एल्डरली की कोई सहायता कर दीजिए, उसका कोई बिल भराइए, उसका मोबाइल का रिचार्ज करवा दीजिए, जहां पे वो आपको कोई ना कोई ब्लेस करे। सिर्फ एल्डरली को सड़क पार करवाना सेवा नहीं होती, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करिए। और तीसरी चीज इस समय में जो सबसे जरूरी है कि इस समय में आपको कहीं ना कहीं पेट्स की या गायों की सेवा करनी है। हालांकि पूषण नक्षत्र जो है, देवता जो है सीधा सीधा गायों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे शुरू में मैंने बताया ना कि वहां गाय का मतलब रिसोर्सेज मानिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, स्ट्रे डॉग्स की भी सेवा कर सकते हो, स्ट्रे गायें जो होती है उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। ये अगर वृश्चिक वाले करेंगे ना, इस समय पे इनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला काम बन जाएगा। नाइस। धनु राशि, धनु राशि वालों का भी शनि का चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है, तो ये जो फेज है ना, इनके लिए थोड़ा सा इमोशनली चैलेंजिंग फेज रहेगा। इमोशनली ड्राई अप हो जाएंगे। इनको इस समय में लगेगा कि कोई इनकी बात को समझ नहीं रहा है। एकदम से चेंजेस से घबरा जाना, आसपास जो भी चेंजेस घटित हो रहे होंगे ना, एकदम से इनकी पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी। एकदम से इनको लगेगा कि कुछ इनके अंदर से निकल रहा है। एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, धनु वालों को ये चीज़ फील हो सकती है। सेहत को लेके कोई ना कोई आशंका इनके मन में आ सकती है। और अगर इनके चंद्र कहीं ना कहीं शनि या केतु से जुड़े होंगे तो इनको ऐसा फील हो सकता है कि इस समय में इनके ऊपर जादू टोना हो रहा है, कोई मेटाफिजिकल फोर्स काम कर रही है। असल में ऐसा नहीं होगा, फील करवाएगा ये। लेकिन इस सारी तस्वीर का एक अच्छा पहलू ये है कि ये जो फेज रहेगा ना, ये शत्रुहंता फेज रहेगा। कोई भी विरोधी इस समय में इनके आगे नहीं टिक पाएगा, कोई इनकी लेग पुलिंग नहीं कर पाएगा, कोई इनके लिए नेगेटिव नहीं सोच पाएगा। ये 100% इस समय में होगा। तो इनको करना क्या है, इस समय में लाइफ का ब्रॉडर व्यू लेके चलना है। इस समय में जो भी इनके ईष्ट हैं उनका स्मरण करिए, अपने जुपिटर को सही रखिए। अपने जुपिटर को कैसे सही रखना है, पूजा पाठ करिए। जिस भी फेथ सिस्टम को मानते हो वहां पे पूजा आराधना करिए। सिर्फ इतना भर करने से ये जो शनि रेवती है ना, 100% इनको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। और ये भी अच्छा है कि उनको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इस चीज से। जी बिल्कुल। ठीक है सर, मकर पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए मकर वालों के लिए जो शनि रेवती है ना, ये प्री ढैया फेज है। अब अगले साल जून से मकर राशि वालों का शनि का ढैया शुरू होना है। तो शनि रेवती एक तरह से उसकी भूमिका बनाता है। भूमिका कैसे बनाता है कि इस समय पे ना ये किसी कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। शनि रेवती क्या करेगा कि इनके एम्बिशन को कहीं ना कहीं अंदर से घटा देगा। ये गोल लेस होके चलेंगे। सो ये ट्रैप है शनि रेवती का मकर वालों के लिए कि कोई जीवन में, देखिए आप कोई ऐसा क्रिकेट मैच इमेजिन करिए जिसमें पीछे विकेट्स ही नहीं है, या फुटबॉल का मैच इमेजिन करिए जिसमें गोल पोस्ट नहीं है।
तो मैच का कोई फन नहीं रह जाता। तो जीवन में भी गोल के बिना जीवन का कोई फन नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पे मकर वालों के लिए ये क्या करेंगे, डेलिबरेटली अपने जीवन से ना गोल से मुंह मोड़ लेंगे, गोल की तरफ देखना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये एक समय, इस समय में ना इनको सुख रोग हो सकता है। सुख रोग सुख को भोगने का रोग, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको छोड़ने के लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। जब तक वो स्पीड वो ऑब्जेक्ट अटेन नहीं करता, वो पृथ्वी के आकर्षण को छोड़ नहीं पाता। तो इनको इस समय में एस्केप वेलोसिटी नहीं मिलेगी, आकर्षण को छोड़ नहीं पाएंगे, बेड से नहीं उठ पाएंगे, जिम की मेंबरशिप ले ली, जिम नहीं जा पाएंगे, कर लेंगे कल पक्का। ये कल पक्का वाला जो सिंड्रोम है ये इनके अंदर आ जाएगा, इतने में ढैया आ जाएगी। इतने में ढैया ने आने से पहले ये खराबियां तो देनी है, नहीं तो ढैया नुकसान कैसे करवाएगा। राइट। तो इनको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, सुख रोग नहीं होने देना है। सिर्फ इस ट्रैप को ये बीट कर दें तो ये सिर्फ ये जो 5 महीने, ये नहीं, ये जो शनि का ढैया आएगा ना, ये उसको भी काउंटर कर लेंगे और बड़ी आसानी से। कब ढैया आया कब बीत गया पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ऐसे जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना, तो एक ये फ्यूचर के लिए हमने व्यूअर्स को ही तैयार कर रहे होते हैं। डेफिनेटली नहीं, हम बात आज की कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर रहे होते हैं। सही, ठीक है सर, कुंभ पे चलते हैं। हाँ जी। अब कुंभ के लिए ये जो शनि का ढैया है ना, ये इनको 2 तरह से दिक्कतें देगा। पहली दिक्कत होगी घर के अंदर गलतफहमियां, घर के अंदर कलह कलेश का वातावरण, घर के अंदर सीनियर मेंबर्स को इग्नोर करना, या फिर ऐसा हो सकता है सीनियर मेंबर्स के विरोध की वजह से इनके जीवन में किसी ना किसी तरह की मुश्किल संकट का आ जाना। शुरू में मैंने क्या बताया था कि सीनियर मेंबर्स को इग्नोर करने का, उनकी सेवा करने का समय है ये, उनके लिए क्वालिटी टाइम देने का समय है। तो वो जो मर्जी करें, आपको इस समय में लेट गो बना के रखनी है। यहीं पे इसी शनि रेवती का दूसरा पहलू ये है कि आपके पास जो भी संचित धन होगा ना, आप उसको लेके बड़े पॉजेसिव से हो जाओगे। आपको क्या होगा कि जहां पे खर्च भी करने चाहिए आप खर्च नहीं करोगे, तो वो भी आपके लिए एक ट्रैप रहेगा। उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में वैल्यूडेशन कम हो जाएगा। तो 2 चीजें, पहली, घर के सीनियर मेंबर्स को क्वालिटी टाइम दो। वो कोई एट्रॉसिटी कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो आपके लिए गलत कर रहे हैं, तो देखा और जाने दिया, इग्नोर किया। और दूसरा, जहां पे खर्च करने हैं वहां पे खर्च करो। मैं इम्पल्सिव बाइंग की तरफ इशारा नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां जरूरी वहां खर्च करो। पैसे पे कुंडली मार के मत बैठो। कई लोग जरूरी पे भी नहीं कर पाते खर्च। शनि रेवती में वो एट्रीब्यूट बढ़ेगा। इसलिए जहां पे आपका लाइफस्टाइल एनहांस होता है, जीवन आसान होता है, उन चीजों को जरूर करो। शनि रेवती डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। मीन आखिरी राशि पे चलते हैं। जी हाँ, देखिए इनकी तो अपनी राशि से ही ये योग घटित हो रहा है, तो इनके लिए यहाँ पे सबसे जरूरी है खुद स्लो ना हो जाए। शनि रेवती क्या करेगा, इनको बहुत अध्यात्म में ले जाएगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में जाना, स्पिरिचुअलिज्म करना, डिस्कोर्सेज को सुनते रहना, इस तरह की चीज़ें। अगर इनके रील की फीड देख लोगे ना, ज़्यादातर कैसी दिखेगी, निर्वाण कैसे लें, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, इस तरह की चीज़ें इनकी देखने के लिए मिल सकती हैं। और दूसरी चीज़, यही शनि क्या करेंगे कि इनको ना बहुत ज़्यादा किस्मत पे डिपेंडेंट बना सकते हैं। एक बार मेरा अच्छा टाइम आ जाए फिर दुनिया को बता दूंगा, ना अच्छा टाइम आए ना बताओ। तो ये यहाँ पे शनि इनको इनिशिएटिव लेने से रोकेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रैप से निकलना है तो क्या करना है, लेजीनेस से निकलो। इस ट्रैप से निकलना है तो अपने जीवन में अभी चौके छक्के मारने का टाइम नहीं है, अभी एक एक रन लेके स्कोर को आगे बढ़ाने का समय है। स्कोर को रोटेट करते रहो, बस बैठना नहीं, रुकना नहीं चाहिए। स्कोर रुकना नहीं चाहिए। 9 अक्टूबर के बाद चौके छक्के मारने का टाइम आ जाएगा। तो ये जो शनि रेवती हैं, मीन राशि वालों के लिए स्पेशल इंडिकेशन दे रहे हैं। इसको समझ लोगे, स्कोर को रोटेट करते रहोगे तो जीवन अच्छा भी रहेगा और आने वाले समय की आपके लिए एक बेस बन भी जाएगा। सर, शनि वैसे भी बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ये तो हम धीरे धीरे वाला तो उनके साथ हम वैसे ही जोड़ लेते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं सर, हमने ऑब्वियसली 12 राशियों के बारे में बात कर लिया, तो मैं चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी कि 3 ऐसी राशि जिनका इमोशनल ब्रेकडाउन का समय है, डिनायल्स का, डिले का समय है, तो उन्हें पेशेंस रखना है। जी हाँ, कर्क के लिए, वृश्चिक के लिए और मीन राशि के लिए ये कहीं ना कहीं इमोशनली लो जाने का समय है, इमोशनली ड्राई अप होने का समय है। तो इनको अपने इमोशंस पे इस समय में खूब कंट्रोल रखना है। अपने आसपास अपना कंटेंट वो देखिए जो आपको इमोशनली फुलफिल करे। जहाँ पे जो चीज़ इमोशनली आपको ड्राई कर रही है उसका कारण पहचानिए, उस चीज़ से लड़िए, सरेंडर मत करिए। और स्पेशली सबसे बड़ी बात कि लोगों के साथ रहिए,
यहाँ पे आइसोलेटेड, क्योंकि मीन राशि है ना, आइसोलेशन की राशि है, आइसोलेशन में मत रहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस समय में इस महीनों में जो भी अमावस आएगी ना, वहां पे यम के नाम का एक दिया जरूर जलाइए। ये सबको करना चाहिए? ये सबको करना चाहिए। यम के नाम का दिया जरूर जलाइए। शनि रेवती जो है ये आपके लिए 100% फेवरेबल ट्रांजिट बन के सामने आएगा। वेरी नाइस। और 3 जिन्हें कुछ नहीं करना, आराम से बस टाइम पास करना है। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेरी करूंगा आपसे। ओके। करना सबको है, क्योंकि ज्योतिष कर्म प्रधान है। बैठ के खाने वाली राशि कोई नहीं है। जो मर्जी हम कर लें, करेंगे तो बात बनेगी, बैठे बैठे सुख रोग ही होगा। और सुख रोग जो है ये यानी कंफर्ट जोन में रहना, दिस इज अ किलर। इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। तो कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है, सुख रोग के ट्रैप में नहीं है ना। आई थिंक ये लेसन है, और इसी लेसन के साथ हम अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं कि आने वाला समय जो है सबके लिए अच्छा है, बट आपको अपने सुख रोग में नहीं आना है। जी हाँ। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू सो मच सर।